हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज ट्रांसफार्मर के पार्ट्स का लेक्चर नंबर 2 लाए हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर के बचे हुए पार्ट्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आप इस दिए गए डायग्राम को या दिए गए फिगर को अच्छे से एक बार देख लीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रीदर के बारे में। ब्रीदर क्या होता है? तो कंजर्वेटर से कनेक्टिंग पाइप के द्वारा ग्लास या फाइबर का बना हुआ एक ट्रांसपेरेंट पोर्ट होता है। मतलब कि कंजर्वेटर से कनेक्टिंग पाइप के द्वारा एक पोर्ट जुड़ा होता है। वो पोर्ट किस चीज़ का होता है? ग्लास या फाइबर का, जिसे ब्रीदर कहते हैं। देखिए ये हमारा कंजर्वेटर है और ये कंजर्वेटर से ये कनेक्टिंग पाइप के द्वारा एक हमारा जुड़ा हुआ है कि ये ग्लास या फाइबर का पॉट, जिसको हम कंजर्वेटर कहते हैं। ब्रीदर कहते हैं। इस ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है। इस ब्रीदर में क्या भरा होता है? सिलिका जेल। और यह सिलिका जेल एयर मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करता है। ये सिलिका जेल क्यों भरा हुआ होता है? क्योंकि यह सिलिका जेल एयर मॉइस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी कभी आप देखे होंगे ब्रांडेड शूज़ में या ब्रांडेड कपड़ों में पैकेट में एक छोटा सा मतलब कि पैकेट होता है जिसमें दाने दाने टाइप का भरा होता है, वही सिलिका जेल होता है। ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे एयर में प्रेजेंट मॉइस्ट का क्वांटिटी ऑब्जर्व कर लेता है, जिसे एयर ड्राई हो जाता है। सब मिला के आप यही समझ लीजिए कि जब ट्रांसफार्मर पे हम लोड को घटाते हैं तो ट्रांसफार्मर बाहर से एयर को अपने अंदर खींचता है। तो उस एयर में प्रेजेंट मॉइस्ट जो ट्रांसफार्मर ऑयल में जाएंगे, तो ट्रांसफार्मर ऑयल जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तो मॉइस्ट को एब्जर्व कर लेगा, जिससे उसके कूलिंग के प्रॉपर्टी पे इफेक्ट आएगा। इसीलिए हम जब वो ब्रीदर में सिलिका जेल लगाते हैं, सिलिका जेल, क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है? मॉइस्ट को ऑब्जर्व कर लेता है और ड्राई एयर को ट्रांसफार्मर के अंदर भेज देता है। सिलिका जेल नॉर्मल सिचुएशन में ब्लू कलर का होता है। सिलिका जेल नॉर्मल सिचुएशन में ब्लू कलर का होता है, लेकिन जैसे जैसे सिलिका जेल मॉइस्ट को एब्जर्व करता रहता है तो उसका कलर पिंक हो जाता है। कोई पूछ लेता है कि सिलिका जेल का कैसा कलर होता है, तो ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जर्व करेगा, मॉइस्ट को अपने अंदर ऑब्जर्व, तो उसका कलर पिंक हो जाता है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं एक्सप्लोसिव वेंट के बारे में। देखिए एक्सप्लोसिव वेंट को आपको फिगर में पहले दिखा दे रहे हैं। एक्सप्लोसिव वेंट क्या है? ये ट्रांसफार्मर के टैंक से एक कनेक्टिंग पाइप है के द्वारा जुड़ा हुआ है, एक्सप्लोसिव वेंट कहते हैं। यह ट्रांसफार्मर की टैंक से कनेक्टिंग पाइप द्वारा जुड़ा होता है, जो ट्रांसफार्मर के टैंक में बनने वाली गैस को बाहर निकालने के लिए रास्ता देता है। देखिए पहले हम बताए थे कि ट्रांसफार्मर के टैंक में जो तेल होते हैं वो गर्म होके निकलते हैं बाहर, तो निकलने का जो रास्ता होता है वो एक्सप्लोसिव वेंट ही देता है। अब इसको एक्सप्लोसिव वेंट क्यों कहते हैं? तो देखिए इस एक्सप्लोसिव वेंट के मुख पर एक अल्युमिनियम की बनी हुई एक बहुत पतली डायफ्राम लगी होती है। इसके मुख पे ये अल्युमिनियम की बनी हुई बहुत ही पतली एक सीट लगी होती है, जो इसमें एयर भरे हुए उसके प्रेशर के कारण ये टूट जाता है, ये एक्सप्लोस हो जाता है और इससे हवा बाहर निकल जाती है। तो इस एक्सप्लोसिव वेंट के मुख पर अल्युमिनियम की बनी हुई एक बहुत ही पतली डायफ्राम लगी होती है, जो गैस के प्रेशर के कारण टूट जाती है और हवा बाहर निकल जाती है। एक्सप्लोसिव वेंट का यही कारण है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुखोल्ज रिले क्या होता है। देखिए बुखोल्ज रिले के यहाँ पे फिगर देख लीजिए। यह क्या है? ये ट्रांसफार्मर के टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है, लेकिन ये कुछ एंगल पे लगा होता है। चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की टैंक तथा कंजर्वेटर के बीच लगा होता है। पहला पॉइंट यहाँ से निकल रहा है। दूसरा, बुखोल्ज रिले एक गैस एक्वेटेड रिले है। मतलब कि बुखोल्ज रिले गैस से काम करता है, मतलब गैस से ही काम करता है। मतलब कि अगर गैस रहेगा तो बुखोल्ज रिले काम करेगा। बुखोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की, देखिए बुखोल्ज रिले समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग। जैसे कि डीजल इंजन के लिए डीजल चाहिए उसको रन कराने के लिए, पेट्रोल इंजन के लिए पेट्रोल चाहिए उसको रन कराने के लिए, वैसे बुखोल्ज रिले जब गैस रहेगा तभी काम करेगा।
बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की टैंक तथा कंजर्वेटर के बीच 7.5 से 15 डिग्री के एंगल पे लगा होता है। बुकोल्ज रिले कंजर्वेटर और टैंक के बीच 7.5 से 15 डिग्री के एंगल पे लगा होता है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की टैंक तथा कंजर्वेटर के बीच 7.5 से 15 के एंगल के बीच में लगा होता है। बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर को इंटरनल फॉल्ट से रक्षा करता है। देखिए बहुत महंगे महंगे ट्रांसफार्मर होते हैं तो उनको बचाने के लिए बुकोल्ज रिले लगा रहता है और बुकोल्ज रिले क्या करता है, इंटरनल फॉल्ट से रक्षा करता है। यदि ट्रांसफार्मर में कोई नॉर्मल फॉल्ट होता है तो बुकोल्ज रिले अलार्म द्वारा इन्फॉर्म करता है। अगर ट्रांसफार्मर में कोई नॉर्मल फॉल्ट हो, ऑयल लेवल घट गया हो या कंजर्वेटर में ऑयल नहीं हो पूरे फिल करने के लिए, तो अलार्म दे देता है, जिसे इंजीनियर समझ जाते हैं कुछ छोटा मोटा फॉल्ट है तो उसको जल्दी ही सुधार देते हैं। लेकिन अगर हैवी फॉल्ट या सीरियस फॉल्ट की कंडीशन में यह सर्किट ब्रेक को ओपन कर देता है, सर्किट ब्रेक कर देता है, मतलब कि सर्किट ब्रेक कर देता है, जिसे ट्रांसफार्मर बंद हो जाता है और जलने से बच जाता है की कंडीशन में सर्किट ब्रेक को ओपन कर देता करके ट्रांसफार्मर की सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बच जाता है। अब देखिए बुकोल्ज रिले केवल ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में लगा होता है। बुकोल्ज रिले सभी ट्रांसफार्मर में नहीं लगा रहता है, उसी ट्रांसफार्मर में लगा रहता है जिसमें ऑयल भरा हुआ होता है। बुकोल्ज रिले हमेशा 500 किलो वोल्ट एम्पियर के ट्रांसफार्मर में लगा रहता है, कभी भी छोटे मोटे हमारे आसपास लगे ट्रांसफार्मरों में नहीं लगा रहता है। ये 500 किलो वोल्ट एम्पियर के ट्रांसफार्मर में लगा रहता है। चलिए आगे देखते हैं रेडिएटर क्या होता है। देखे होंगे कि आप ट्रांसफार्मर के आसपास माने आगे पीछे बहुत पतली पतली सीट्स लगी होती है मेटल की और उनके बीच में गैप होता है। तो देखिए पढ़ते हैं, रेडिएटर मेटल की बनी पतली पतली पत्तियां होती है जो ट्रांसफार्मर के टैंक के साथ लगी होती है, जिसका काम ट्रांसफार्मर के कूलिंग का होता है। वो लगी होती है क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर ठंडा हो सके। ट्रांसफार्मर ठंडा कैसे होता है? तो देखिए बाहर से बहने वाली हवा उनके छोटे छोटे गैपों में जाके अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण वो उन्हें रोक के और ट्रांसफार्मर को ठंडा कर देता है। और ड्रेन कोक देखिए, ड्रेन कोक क्या होता है? ड्रेन कोक का मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर में ऑयल को भरने और निकालने का होता है। देखिए ड्रेन कोक ये है, ये देखिए नीचे लगा है। जब इसको ट्रांसफार्मर के में ऑयल भरने या निकालने का ही काम है, तो देखिए निकालने का काम है तो नीचे से तो इजी से निकल जाएगा, लेकिन भरने का काम है तो ये ऊपर भी हो सकता है भरने के लिए, लेकिन ये नीचे क्यों लगा होता है? ट्रांसफार्मर के टैंक में ऑयल को नीचे से ऊपर की ओर भरा जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर ऑयल को ट्रांसफार्मर के टैंक में ट्रांसफार्मर ऑयल को हम कहाँ भरते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। क्यों? ताकि टैंक में पहले से प्रेजेंट हवा निकल जाए, टैंक में पहले से प्रेजेंट मॉइस्ट हवा बाहर निकल जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।